हेलो दोस्तों, अलोन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी है सत्या नाम के गांव की, जो शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक पुराना कुआं सबके दिलों में डर का कारण बना हुआ था। यह कुआं सदियों पुराना था और गांव की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक था। दिन के समय लोग वहां पानी लेने जाते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कुएं के पास सन्नाटा पसर जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं में एक आत्मा रहती है जो अपने पति की मौत और खुद की दुर्दशा का बदला लेने के लिए भटक रही है। बुजुर्गों की मान्यता थी कि इस कुएं में पानी लेने वाली विधवा राधा की आत्मा का वास है। राधा का नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच जाती थीं। बच्चे तो उस कुएं की दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। हर अमावस्या की रात को गांव में एक अजीब सी हलचल होती थी। लोग कहते थे कि कुएं के पास से किसी औरत के रोने और कंगन खनकने की आवाजें आती हैं। कोई दावा करता कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को कुएं के पास बैठा देखा है। गांव में उस समय बदलाव की बयार लाने के लिए एक युवक आया। उसका नाम था रवि। वह एक सरकारी अध्यापक था, जिसे सत्यानगर के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया था। रवि पढ़ा लिखा, तर्कशील और आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसे गांव के इस अंधविश्वास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब रवि गांव में आया तो उसे कुएं के बारे में तुरंत जानकारी मिली। गांव के लोग उसे उस कुएं के पास जाने से मना करते थे। बुजुर्गों ने उसे कई कहानियां सुनाई, लेकिन रवि ने उन सभी को मजाक में उड़ा दिया। एक शाम रवि गांव एक स्थानीय व्यक्ति श्याम के साथ कुएं के पास गया। रवि ने देखा कि कुआं पूरी तरह से सामान्य लग रहा था। वह श्याम से बोला, यह कुआं तो बिल्कुल आम खून जैसा है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? श्याम ने जवाब दिया, बाबूजी, दिन में यह आम लगता है, लेकिन रात में इसका मिजाज बदल जाता है। हमने अपने परिवारों के लोगों को खोया है जो इसके श्राप से बच नहीं सके। रवि ने श्याम की बात पर विश्वास नहीं किया और तय किया कि वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस कुएं पर अमावस्या की रात जाऊंगा और देखूंगा कि यहां क्या होता है। रवि की यह बात सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करने लगा। एक बुजुर्ग महिला, जो गांव की सबसे पुरानी सदस्य थी, ने उसे चेतावनी दी, बेटा, इस कुएं से दूर रहो। यह हमारी राधा बहू का शापित स्थान है। अगर तुमने उसे परेशान किया तो उसकी आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन रवि पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था और यह साबित करना चाहता था कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन रवि पूरी तैयारी में था। उसने अपनी लालटेन, एक टॉर्च और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस तैयार कर ली। उसकी योजना थी कि वह रात भर कुएं के पास बैठेगा और जो भी होगा उसे रिकॉर्ड करेगा। रवि के हौसले को देखकर गांव वाले उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। अमावस्या की रात के आने से पहले पूरे गांव में तनाव और भय का माहौल फैल चुका था। कई दशक पहले सत्यानगर गांव खुशहाल और शांतिपूर्ण था। गांव के बीचों बीच एक हरा भरा खेत हुआ करता था, जो रामदीन नामक एक साधारण किसान की मेहनत का नतीजा था। रामदीन अपनी पत्नी राधा के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए असीम प्यार था। रामदीन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसने अपने खेत को अपने खून सीने से सींचा था। राधा भी हर कदम पर उसका साथ देती थी। राधा न सिर्फ एक आदर्श पत्नी थी, बल्कि गांव में उसकी खूबसूरती और समझदारी के किस्से भी मशहूर थे। गांव का जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह एक निर्दय और लालची व्यक्ति था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी जमीनें थीं, लेकिन उसकी नजर रामदीन के खेत पर थी। ठाकुर को वह खेत किसी भी कीमत पर चाहिए था। एक दिन ठाकुर ने रामदीन को अपने हवेली पर बुलाया और उसे उसकी जमीन के बदले कुछ पैसे देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रामदीन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ठाकुर ने गुस्से में आकर उसे धमकी दी, लेकिन रामदीन ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही दिनों बाद रामदीन की अचानक मौत हो गई।
गांव के लोग कहते थे कि वह खेत पर काम करते समय सांप के काटने से मरा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ठाकुर ने अपने आदमियों से रामदीन को मार डाला था और सांप का बहाना बना दिया। रामदीन की मौत ने राधा की दुनिया उजाड़ दी। उसने अकेले अपने पति का अंतिम संस्कार किया। गांव वालों ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ठाकुर के डर से कोई भी राधा के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। रामदीन के जाने के बाद ठाकुर ने राधा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने राधा को खेत छोड़ने और गांव से चले जाने को कहा, लेकिन राधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह हर दिन ठाकुर के आदमियों से लड़ती और अपने खेत की रक्षा करती। एक दिन ठाकुर ने राधा को अपने घर बुलाया। उसने राधा को अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसी विधवा औरतें इस समाज में बोझ होती हैं। तुम्हें अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानकर गांव छोड़ देना चाहिए। राधा ने जवाब दिया, ठाकुर, तुमने मेरे पति को मारा है। यह जमीन मेरे पति का खून सीना है। मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आखिरकार ठाकुर ने राधा को जबरदस्ती घर से निकाल दिया और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अपमान और दुख से टूटी राधा ने गांव के उसी पुराने कुएं के पास जाकर अपनी जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसने पूरे गांव को एक श्राप दिया, वलाई, जिसने भी मेरे पति को मारा और जिसने भी मुझे अपमानित किया, उसकी पीढ़ियां कभी सुख शांति नहीं पाएंगी। मेरी आत्मा इस कुएं में हमेशा रहेगी और मैं उन सभी का नाश करूंगी। राधा ने जैसे ही कुएं में छलांग लगाई, आसमान में बादल राए। पूरे गांव में तेज आंधी चलने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। राधा की मौत के बाद ठाकुर के परिवार पर अजीब घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले ठाकुर का बड़ा बेटा एक अजीब बीमारी से मर गया। कुछ ही समय बाद उसकी हवेली में आग लग गई, जिसमें उसकी पत्नी जलकर मर गई। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि यह सब राधा के श्राप का नतीजा है। ठाकुर ने अपनी संपत्ति छोड़ दी और गांव से भाग गया, लेकिन राधा का श्राप ठाकुर की पीढ़ियों को नहीं छोड़ा। गांव के लोग इस घटना के बाद से कूने के पास जाने से डरने लगे। उन्होंने इसे विधवा का श्रापित गुनाह नाम दे दिया। गांव के बच्चे तक उस कुएं की ओर देखने से कतराते थे। राधा की आत्मा का डर आज भी गांव वालों के दिलों में गहराई से बसा हुआ था। राधा की त्रासदी ने गांव पर एक स्थायी छाप छोड़ दी। लोग उसकी कहानी सुनाते तो थे, लेकिन उसके श्राप से मुक्ति पाने का साहस किसी में नहीं था। रवि की जिज्ञासा और अंधविश्वास को चुनौती रवि को गांव के कुएं और विधवा राधा की कहानी में गहरी दिलचस्पी होने लगी। उसने तय कर लिया था कि इस कथित अंधविश्वास की जड़ तक जाएगा। उसे विश्वास था कि यह सब डरावनी कहानियां केवल लोगों को भयभीत करने के लिए घड़ी गई हैं। रवि ने अपने स्कूल के सहायक शिक्षक रामलाल से इस बारे में और जानकारी ली। रामलाल ने बताया, रवि बाबू, इस कुएं के साथ जुड़ी हर घटना सच है। मैंने खुद बचपन में अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक आदमी जो ठाकुर के वंशज था कुएं के पास गिरकर मर गया। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, रामलाल, यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है। आत्माएं और श्राप जैसी बातें सिर्फ कहानियां हैं। मैं इस कहानी की सच्चाई पता करके रहूंगा। गांव में अमावस्या की रात को विशेष रूप से डरावना माना जाता था। यह अवधि जब राधा की आत्मा के प्रकट होने की सबसे ज्यादा संभावना होती थी। गांव वाले इस रात जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते और कुएं की ओर जाने से बचते। रवि ने तय किया कि वह इसी अमावस्या की रात को कुएं पर जाकर वहां रुककर देखेगा कि असल में क्या होता है। उसने अपनी योजना गांव वालों को बताई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया डर और चिंता से भरी थी। गांव के मुखिया ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन यह मत भूलो कि यह गांव है। यहां की बातें तुम्हारे शहरों की तरह नहीं होती। उस कुएं के पास जाना मौत को बुलावा देना है। रवि ने शांत होकर कहा, मैं डरता नहीं हूं काका। अगर आत्माएं सच में होती हैं तो मैं उनसे खुद सवाल करूंगा। अमावस्या की रात पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर घर की खिड़कियां बंद थीं। रवि ने अपनी लालटेन और टॉर्च ली, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस तैयार की और कुएं की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण अचानक बदल रहा है। हवा और ठंडी हो गई थी और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुएं के पास पहुंचकर रवि ने लालटेन जमीन पर रखी और खुद को शांत किया।
रवि ने अभी रिकॉर्डिंग चालू ही की थी कि उसे पानी में हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आया। फिर उसे कंगन खनकने की आवाज आई। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसने अपनी जगह से उठकर चारों ओर देखा। तभी अचानक हवा में एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। रवि के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक लालटेन की रोशनी मंद पड़ने लगी। रवि ने घबराकर लालटेन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पास कोई खड़ा है। जब उसने ऊपर देखा तो सफेद साड़ी पहने एक महिला कोने के किनारे खड़ी थी। उस महिला का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक गहरी और गूंजती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं एक शिक्षक हूं। मैं यह जानने आया हूं कि इस कुएं में क्या रहस्य है। क्या तुम सच में राधा हो? राधा ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा क्रोध और दर्द से भरा था। उसने कहा, हां, मैं राधा हूं। मेरे पति को अन्याय से मारा गया। मुझे इस कुएं में छलांग लगाने पर मजबूर किया गया। मेरा श्राप आज भी जिंदा है। उसने अपनी पूरी कहानी रवि को सुनाई, जिसमें ठाकुर की क्रूरता और गांव वालों की उदासीनता शामिल थी। राधा ने कहा, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन क्या तुम इंसाफ कर सकते हो? क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकते हो? रवि ने उसे विश्वास दिलाया, अगर तुम्हारा श्राप सच है तो मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे लिए न्याय लाने का प्रयास करूंगा। राधा ने कहा, ठाकुर के वो अभी भी इस गांव के पास रहते हैं। वे मेरे श्राप के प्रभाव से नहीं बच सकते। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उन्हें यहां बुलाओ और उन्हें उनके पापों का प्रायश्चित करने को कहो। रवि ने उससे वादा किया कि वह इसे पूरा करेगा। तभी राधा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और वातावरण सामान्य हो गया। रवि ने कुएं के पास पूरी रात बिताई। अगली सुबह वह लौट आया। उसकी आंखों में न डर था और ही पश्चाताप। उसके अंदर सिर्फ एक मिशन था, राधा की आत्मा को शांति दिलाना और श्राप का अंत करना। रवि ने रात भर जो अनुभव किया था वह उसके मन में एक गहरी हलचल छोड़ गया था। राधा की आत्मा की बातों ने उसे समझा दिया कि इस गांव में कुछ बड़ा और खौफनाक छुपा है। अब उसका एकमात्र उद्देश्य था राधा श्राप का अंत करना और उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचना जिन्होंने इस त्रासदी का कारण बने। अगली सुबह रवि ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से राधा और ठाकुर के परिवार के बारे में और जानकारी जुटा शुरू की। उसे यह जानने की जरूरत थी कि क्या ठाकुर का कोई वंशज अब भी इस गांव में है, और अगर है तो वह कहां रहता है। रवि ने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर कुछ पुराने दस्तावेज खोजना शुरू किया। गांव के इतिहास से जुड़ी कई किताबें और पत्रिकाएं वहां रखी हुई थीं। उसने बहुत ध्यान से एक एक पन्ना पलटा। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें ठाकुर प्रताप सिंह की पूरी जमींदारी और उसके वंश का विवरण था। उसने पढ़ा कि ठाकुर का एक बेटा था जिसका नाम वीर सिंह था। वीर सिंह ने कई वर्षों तक गांव में राज किया, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया। कई गांव वाले कहते थे कि वीर सिंह को राधा के श्राप ने मार डाला था, क्योंकि उसकी मौत भी एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। रवि ने महसूस किया कि वीर सिंह का वंश किसी न किसी रूप में इस गांव में जरूर होगा। उसने इस वंशज का पता लगाने का संकल्प लिया। रवि ने अब गांव के बुजुर्गों से एक कर बात की। उन्होंने बताया कि वीर सिंह का कोई वंशज अब तक गांव में था, लेकिन उसे देखे कई साल हो चुके थे। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि वीर सिंह के परिवार ने गांव छोड़ दिया था, जबकि कुछ का कहना था कि वह अभी भी गांव में कहीं छिपा हुआ है। एक दिन रवि को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। गांव के सबसे पुराने सदस्य धर्मराज काका ने कहा, वह वंशज अब जमींदारों की तरह नहीं रह रहा। वह गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में रहता है। उसे कोई नहीं जानता, लेकिन वह वही जो राधा के श्राप से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। रवि को यह सुनकर एक नई उम्मीद जागी। अब उसका अगला कदम था उस खंडहर की ओर बढ़ना। रवि ने खंडहर की ओर चलने का फैसला किया, लेकिन उसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण था। उसने गांव के कुछ समझदार लोगों को साथ लिया ताकि यदि कोई अप्रत्याशित घटना हो तो उसे संभाला जा सके। खंडहर की ओर बढ़ते हुए अर का मन घबराया हुआ था।
गांव के बाहर स्थित खंडहर एक वीरान और सुनसान जगह थी। यह जगह हमेशा से रहस्यमय मानी जाती थी और अब उसे यहां आकर लगता था कि शायद यहां कुछ बड़ा राज छुपा हो। खंडहर में पहुंचते ही रवि ने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं और उसका चेहरा राधा की आत्मा से मिलती जुलती वेदना और अपराबोध से भरा हुआ था। रवि ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप वीर सनेह के वंशज हैं? उस आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, हां, मैं वीर सिंह का पोता हूं। मेरे दादा के पापों का बोझ आज भी हम पर है। राधा के श्राप से हमारी पीढ़ी कभी भी सुरक्षित नहीं रही। वह आदमी अपना नाम अभिमन्यु बताता है। उसने बताया कि वह पिछले कई सालों से इस खंडहर में छुपकर जी रहा था ताकि राधा की आत्मा को शांत कर सके। उसने कहा, हमने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया और राधा की आत्मा को शांति नहीं दी। अब राधा के श्राप ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। अभिमन्यु ने आगे बताया, हमने अपनी पुरानी हवेली में कई तंत्र मंत्र के प्रयास किए थे ताकि राधा के श्राप से मुक्ति मिल सके, लेकिन हम असफल हो गए। अब मैं सिर्फ एक ही रास्ता देखता हूं। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। मुझे राधा के श्राप का अंत करना है। रवि ने कहा, अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें राधा के श्राप को सच्चे दिल से स्वीकार करना होगा और गांव में जाकर सभी गांव वालों के सामने अपने पापों की माफी मांगनी होगी। अभिमन्यु ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि यही एकमात्र रास्ता है। रवि और अभिमन्यु ने गांव लौटने का फैसला किया। अभिमन्यु को गांव के सामने खड़ा करके उसने गांव वालों से कहा, यह व्यक्ति वीर सिंह का पोता है। उसका परिवार राधा के प्रति किए गए अपराध का प्रायश्चित करना चाहता है। अब हम सबको मिलकर राधा की आत्मा से माफी मांगनी होगी ताकि उसके श्राप से मुक्ति पा सके। गांव में एक गहरी शांति फैल गई। हर कोई अभिमन्यु को देखने के लिए बाहर आया और उसने स्वीकार किया कि यह एक बार का आखिरी मौका है जब राधा की आत्मा को शांति मिल सकती है। अब पूरा गांव एकजुट हो गया था और हर कोई इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए तैयार था। राधा की आत्मा को शांति दिलाने की दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका था, लेकिन क्या सच में राधा की आत्मा को शांति मिलेगी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। रवि और अभिमन्यु ने गांव के बीचों बीच एक खुली जगह पर सभा का आयोजन किया। पूरे गांव के लोग वहां एकत्रित हुए थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और खौफ था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी, राधा की आत्मा को शांति दिलाने की उम्मीद। अभिमन्यु ने गांव वालों के सामने झुकते हुए कहा, मैं और मेरा परिवार राधा के श्राप से तंग आ चुके हैं। मेरे दादा के पापों का नतीजा हम पर और हमारे वंशजों पर भुगतना पड़ा। हम अपने की पर पछताते हैं और अब हम सभी से माफी मांगते हैं। हम चाहते हैं कि राधा की आत्मा को शांति मिले। वो कुछ देर रुका और फिर आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हमने राधा की मदद करने की कभी कोशिश नहीं की। उसे मजबूरी में अपनी जान देनी पड़ी। अब हम उस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि इस प्रायश्चित के बाद ही राधा की आत्मा को शांति मिल सकती है। जैसे ही अभिमन्यु ने अपनी बात पूरी की, अचानक हवा में बदलाव आया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक ठंडी हवा और हल्की सी गंध ने वातावरण को घेर लिया। लोग घबराए हुए थे, लेकिन रवि ने उन्हें शांत किया। अचानक राधा की आत्मा का आभास हुआ। वह सफेद साड़ी में अपनी पीड़ा और आक्रोश के साथ वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहरी वेदना और गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। राधा ने अभिमन्यु की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे दर्द को समझा, मेरे पति के साथ हुए अन्याय को महसूस किया। तुम्हारे परिवार ने माफी मांगी है, लेकिन क्या तुम सच्चे दिल से अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और फिर पूरी श्रद्धा से कहा, हां, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूं। मैं और मेरा परिवार अब राधा के दोषी नहीं होंगे। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। राधा की आत्मा छाप अभिमन्यु की बातों को सुनती रही। फिर उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, अब तुमने सच्चाई को स्वीकार किया है। तुम्हारे परिवार के पापों का प्रायश्चित हुआ है। मैं अब तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को शांति दे सकती हूं। इतना कहते हुए राधा की आत्मा ने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों में वह गुस्सा
और क्रोध जो पहले था अब हल्का हो गया। फिर उसने धीरे धीरे अपने शरीर को खोते हुए एक चमत्कारी प्रकाश में बदल लिया। वह प्रकाश तेज हुआ और अंत में वह गायब हो गया। गांव के लोग चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर तक वे शांति से खड़े रहे, जैसे सब कुछ सचमुच खत्म हो गया हो। अचानक एक अजीब सी शांति गांव में छा गई। हवा में गंध बदल गई और जैसे सारी बुरी घटनाएं रुक गई थीं। अब कोई अमय मृत्यु नहीं हुई, नहीं कोई बुरी घटना घटी। गांव में एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। अभिमन्यु ने अपनी पीढ़ी से वादा किया कि वह राधा की याद को हमेशा सम्मान देगा और उस दिन के बाद कोई भी उसके परिवार का सदस्य इस गांव में अन्याय नहीं करेगा। रवि को महसूस हुआ कि उसने जो रास्ता अपनाया वह बिल्कुल सही था। वह केवल एक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था, बल्कि उसने एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राधा की आत्मा को शांति मिलना, गांव का श्राप समाप्त होना और अभिमन्यु का प्रायश्चित करना, ये सब उस सफर के हिस्से थे जिसे रवि ने तय किया। रवि ने खुद से वादा किया, इस गांव की कोई आत्मा अब दुख नहीं उठाएगी। राधा की कहानी और उसकी आत्मा की शांति हर किसी को बतानी होगी, ताकि भविष्य में कोई और ऐसा अपराध ना हो। गांव में अब सुख शांति का वातावरण था। राधा की आत्मा के मुक्त होने के बाद कोई और बुरी घटना नहीं घटी। लोग अब कुएं के पास जाकर उसे पूजने लगे और यह जगह एक श्रद्धा का प्रतीक बन गई। रवि ने गांव वालों से कहा, यह सब हम सबकी मेहनत का परिणाम है। राधा की आत्मा को शांति मिली और अब हम सभी को यह सीखने की जरूरत है कि अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु ने कहा, राधा ने हमें एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।